तो कब तक मिलती रहेंगी टाइगर श्रॉफ को फिल्में? वो पिक्चर भाई मतलब भाई घोर नशे में लिखी गई, इसे देखी नहीं ना। मैं बच गया, सलोनी की शादी थी, ये अच्छा काम हुआ। जॉन इंग्लिश एक बंदा दो है, अच्छे काम हुए, एक वो घर से निकल गई और दूसरा गणपत देखने थे बच गए उस हफ्ते। और फिर बच्चन साहब का क्या रोल है भी या सिर्फ नरेशन है? बच्चन साहब है, कहानी बने उसमें। फिल्म करते समय एक आंख बनती, पढ़ते समय दोनों बनती। अरे मैं जब रामलीला देखने जाता था बचपन में, तो हमारे रामलीला में मेरा फेवरेट एपिसोड होता था जब कुंभकर्ण को जगाया जाता था। भाई उसके लिए चाउमीन आती थी। ठीक है, वो चाउमीन आधी खाता था, आधी फेंकता था जनता पे। हाँ। तो जनता के लिए वही एक्साइटमेंट होता था आगे चाउमीन पकड़ो कि मुंह पे चाउमीन पाती। उसको भाई उसके प्यार में पड़ जाते हैं। यार कुछ भी नहीं था उसमें, सेंसलेस फिल्म दिया है। मोस्ट बिजार फिल्म ऑफ सलमान खान। नॉन एक्टर्स को एक्टर्स बना लेते हैं अपनी फिल्म में। हाँ, तो तुम लोग भी तमीज से रहा करो ना, क्या पता तुम्हें भी बना दे कुछ ना कुछ। मैं तो गाड़ी तोड़ेंगे। लट्टी पड़ेगा हमारे। हमें कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। हेलो दोस्तों, हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम मैं राजेश। मैं मोहम्मद गाजर गालवा है। और हम तीनों यहाँ पे गाजर का हलवा खाते खाते आज डिस्कस करेंगे 2023 की सबसे खराब 5 फिल्में। मिलजुल के कंसेंसस से एक लिस्ट हमें बनानी है और तुम लोग कर लो, मैं हाँ बोल दूंगा। कसम है आपको गाजर के मुंह लिए। मीठा करते हुए बस चीजों की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तभी तो बैलेंस हम कर रहे हैं। तो बैलेंस है भाई, ये बैलेंस है हमारा। अगर जहन आपसे ऐसे सीधा पूछा जाए, चलो अभी आप खा लो, राजेश पूछा जाएगी 2023 की सबसे खराब फिल्म कौन सी थी, पहला नाम कौन सा आता है दिमाग में? गणपत। उससे बुरी पिक्चर नहीं है मेरे ख्याल से, बॉलीवुड की सबसे फर्स्ट। सही में इसके लिए हलवा सटक लिया सबसे ज्यादा। गणपत के लिए बहुत ही बुरी पिक्चर है एक चम्मच हलवे का स्वाद आपने कुर्बानी। इतनी घटिया पिक्चर, मतलब और अच्छे खासे बजट की फिल्म। हाँ, भाई कब तक मिलती रहेंगी टाइगर श्रॉफ को फिल्में? फ्लॉप के बाद फ्लॉप और दिए इतने जा बड़े रहे हैं। बजट की फिल्म है। हाँ, इतने बड़े उस पे किसका हाथ है? भाई पता नहीं किसका हाथ है। हम्म, वो पिक्चर भाई मतलब भाई घोर नशे में लिखी गई। मतलब वो वैसी फिल्म है कि जिसके जैसे होता है ना कि नेताजी का स्कैम खुला, ऐसी फिल्मों का स्कैम खुलेगा ना तो करोड़ों करोड़ों कैश निकलेगा इनके यहाँ पे, पता नहीं कहाँ लगा देते हैं साले। वो है कि अगर 10-12 लोग मिलके जाए पिक्चर देखने, उससे बढ़िया पिक्चर नहीं कोई। हाँ। इतनी फालतू पना उसके अंदर, ये तो इतना है, फालतू वो नशे करके देखने वाली फिल्म है। जॉन इंग्लिश। जॉन इंग्लिश एक बंदा है उसमें, इसे देखी नहीं ना। मैं बच गया, सलोनी की शादी थी, ये अच्छा काम हुआ। जॉन इंग्लिश एक बंदा दो है, अच्छे काम हुए, एक वो घर से निकल गई और दूसरा गणपत देखने थे बच गए उस हफ्ते। जॉन इंग्लिश के कैरेक्टर पिक्चर के अंदर, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है कि वो बोल नहीं पाता। अच्छा, चिप है। अब रहा है वो। हाँ, तो वो है, लेकिन- वो साबू बोलता है। हाँ, लेकिन उसकी चिप लगी हुई है। जो भी उसके थॉट आते हैं वो एलेक्सा जैसी आवाज में आते हैं, आप प्लीज वहां से हटिए, ऐसे करके। जॉन इंग्लिश। ये सब फराज सामजी का दिमाग है ना, जॉन द पता नहीं इंग्लिश किसका दिमाग है। वो ये शायद डायरेक्टर नहीं, है। विकास बहल डायरेक्टर तो नहीं है। अच्छा, डायरेक्टर नहीं है वो। ऐसा उसके बिना हो रहा है, ये बहुत मेरे लिए वो है। नहीं, मतलब मुझे लगता है कि कुछ फिल्में होती है जो ऑन पेपर बहुत सही आइडिया बनता है हाँ, कि हम एक डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाएंगे जहाँ पर अमीर छा चुके हैं, गरीबों को अलग कर दिया है, और वहाँ पर एक योद्धा मसीहा होता होगा, है। वो लड़ेगा लड़ेगा, एंड में दिखा देंगे कि वो और फिर बच्चन साहब का क्या रोल है भी या सिर्फ नरेशन है? बच्चन साहब है, कहानी बने उसमें। बच्चन साहब वही जो एक टाइम पे लोगों को तो वो करते हैं, बताते हैं कि एक मसीहा आएगा। अच्छा, फिल्म करते समय एक आंख बनती, पढ़ते समय दोनों बनती। ऐसे यहाँ कर दिया हमारा पिक्चर है वो। पैसे की वो उन्हें छंछन सुनाई बस कि भाई इतने नोट मिल जाएंगे। 1 कोटी और कर दूंगा बेटी के नाम से, चलते बने। कर दो भाई, वो वो मुझे नबिया का पॉडकास्ट का माइक लेना है, कर दो। ओके। मुझे लगता है कि भाई ऑन पेपर बहुत है, जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ऑन पेपर बहुत सही फिल्म थी कि हिंदुस्तान के ठगों के ऊपर पिक्चर बनाएंगे, ऐसा होगा ऐसा अंग्रेजों होगा। का जमाना दिखाएंगे। वो एनिमल सही थी ऑन पेपर है एनिमल सही थी ऑन पेपर। गाइस, इसके लिए आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। सही, पूरा 25 मिनट का झगड़ा अभी हमारा। तो पूछ रहा हूँ मैं, उस फिल्म को ऑन पेपर तो ठीक बता दो कम से कम। ऑन पेपर तो ठीक थी, ऑन पेपर तो बहुत सही पिक्चर थी, बाप बेटे की कहानी थी भाई। हाँ, ठीक है। और दूसरा नाम कौन सा ध्यान में आता है? मैं कहूंगा कि मैंने सबसे ज्यादा मुझे जो लगी कि आदि पुरुष, जिसके साथ वो हर्ष, उसका मतलब जो वो डिजर्व करती थी वो उसको मिला भी। आई थिंक लार्जली आदि पुरुष के साथ ये हुआ दैट मतलब वो बहुत ही गलत जगह पर हाथ भी डाला उन्होंने। हाँ, देयर वाज लाइक, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, देयर वाज अ रीजन व्हाई नोबडी अटेम्प्टेड रामायण और महाभारत ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, बिकॉज़ यू न्यू दैट यू कुडंट हैव मेड इट। और आपने वो करा, और लार्जली वो तो मतलब ऐसे मजाक में कर दिया। स्कैम में कर दिया भाई। वही ना। वो तो गधा बनाने वाला हिसाब था। इट वाज नॉट अ फिल्म, इट वाज अ चिट फंड स्कैम। मुझे लगता है कि ले दे के कृति सेनन ने थोड़ी मेहनत की, बाकी कहीं से प्रभास श्री राम नहीं लग रहा। कहीं से कोई कैरेक्टर कुछ नहीं लग रहा। प्रभास को मैट मैक्स कास्ट करता, रावण के पीछे चौथा राक्षस वो भी जो दिख नहीं रहा है ब्लर में जो है। कंप्यूटर भी जो सैफ अली खान ने कौन सा बहुत अच्छा काम कर दिया। वीएफएक्स भी ऐसा लगता है मोबाइल से बना दिए, कंप्यूटर में दिलाए। वो निकल आता था उसके जो पेड़ वेड़ होते थे, उसके बीच से निकल आते थे कैरेक्टर, जैसे GTA में होता था पहले। बहुत ही खराब थी वो पिक्चर। मुझे लगता है लार्जली दैट वाज लार्जली अ स्कैम।
कि वो ऐसा इधर उधर करने का काम था। जनता को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठ लिए गए इमोशन के नाम पर। और वो तो मतलब वो तो ये नहीं, है कि उनको सजा मिल गई। जैसे मुझे लगता है कि अब प्रभास दोबारा ऐसा काम करने की रिस्क नहीं लेगा। वो डायरेक्टर गलत काम अब कर ही नहीं सकता। कोई उस पर अब पैसे लगाएगा नहीं। इतना नाम उनका खराब हो गया, बहुत नाम माफिया मांगनी पड़ गई लिरिक्स राइटर को, मनोज मुंतशिर को। टाइगर श्रॉफ को मुझे अभी भी लगता है एक दिन मुंह उठा के फिर फिल्म बना देगा। उसको भी वो सजा नहीं मिली है। आदि पुरुष वालों को एटलीस्ट पब्लिक ने वो सजा दे दी। करेक्ट उनमें अब डर तो रहेगा, वो दूसरी बार इस तरह की गलती बट वेल डिजर्व्ड। उसके बाद हाँ और कोई भी ऐसे टॉपिक्स पे हाथ डालने से कोई और भी हाँ एग्जांपल सेट कर दिया। नहीं मतलब मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे महाग्रंथों के ऊपर पिक्चर बना भी रहे हैं अर्नेस्टली बनाओ। खराब हो जाए बात अलग है। हाँ मुझे ये लगता है कि इसका पिक्चर बनाने के पीछे का माइंडसेट ही पैसा कमाना था, ना कि उस चीज को अच्छे से दिखाना। कि इनकैश करेंगे ना, रामायण पे बनाएंगे तो लोग तो देखेंगे बेवकूफ हम तो। बट आई मीन मुझे क्यों सजा दे रहे हो भगवान? मुझे लगता है हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ गेटिंग अवे विद इट? वही ना, मतलब आपने कैसे सोचा कि आप ऐसे डायलॉग देंगे हनुमान जी को चपड़े वाले और यू विल गेट अवे विद इट? लोगों को तो मजा आ जाएगा। हाँ लोगों को मजा आ जाएगा। ये थॉट ही बहुत बिजार था कि Thought ही इसको बहुत bizarre इतना था। मॉडर्न कर देते हैं और मीम्स के रेफरेंस इस पे लगा हाँ देते हैं। मतलब नहीं, कभी तो बैठ के ठंडे दिमाग से और सोचा होगा। उसमें भी क्या होता है, ये चीजें रामलीला वगैरह में होती है। रामलीला में क्या होता है कि कई बार कैरेक्टर्स क्योंकि ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो पॉपुलर बातें कुछ कह देते हैं, लेकिन वहां दिखता है कि वो ऑडियंस को एंजॉय कराना चाहते हैं। यहाँ पे लगा कि आप उन कैरेक्टर्स का मजाक उड़ाना चाह रहे हो। उसमें बहुत थिन लाइन होती है, लेकिन जो रामलीला वगैरह होती है उसमें इसकी रिस्पेक्ट अच्छे से हो जाती है। वैसे ये वो हरियाणवी रामलीला देखी आपने? हरियाणवी रामायण एक है यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो उन्होंने लोकल अपने डायलेक्ट में बनाई है। अब किसी को वो फनी लग सकती है, बट वो एक्चुअली उनका ऑनेस्ट वो तरीका है कि यार हरियाणवी में अगर बात करेंगे हरियाणा में तो ऐसे ही बात करते तो वो ऐसी बात करेंगे। उसमें तंज मारते हैं तो इस तरीके से हाँ। मारते हैं। अरे मैं जब रामलीला देखने जाता था बचपन में, तो हमारे रामलीला में मेरा फेवरेट एपिसोड होता था जब कुंभकर्ण को जगाया जाता था। भाई उसके लिए चाउमीन आती थी। ठीक है, वो चाउमीन आधी खाता था, आधी फेंकता था जनता पे। हाँ। तो जनता के लिए वही एक्साइटमेंट होता था आगे जैन का वालों के चाउमीन लिए पकड़ो। कि मुंह पे चाउमीन पा दी। हम दोस्त लोग यही हंसते थे कि तेरे मुंह पे चाउमीन पड़ गई। सो यू आर राइट कि बहुत से यहाँ पे कलोकियल चीजें इस्तेमाल करी जाती थी। वो तो मन लगाने के लिए लोगों का। अब जैसे बहुत से यहाँ पे बिहार में शायद राम जी के ससुराल में अलग तरीके से रामलीला होती है कि ससुराल की नजर से करते हैं, बट ये तो सिर्फ पैसा छापने की नजर से बनाई। इंटेंशन ही गलत था, इसलिए ये होगा। इंटेंशन ही गलत था। अब एक फिल्म और जो मुझे याद आती है अगर वर्स्ट फिल्मों की बात की जाए, वो थी भाई थैंक यू फॉर कमिंग। भाई किसी का भाई किसी की जान। पहले आई थिंक चल आप थर्ड में मैं किसी का मथुरा भाई से किसी चल की के आए हो आप, पहले आपको किसी का भाई किसी की जान हैज टू बी वर्स्ट। थी वो लिस्ट में होनी जब तो फराद समझी ना, हाँ। भाई उसे ऐसे मिल रही पिक्चर है। पता नहीं उस पे पता नहीं किसकी सीडी है उसके पास। पता नहीं उस आदमी को, और अभी भी वो पता नहीं वो चेंज हुआ ही नहीं हुआ। हेरा फेरी 3 डायरेक्ट कर रहा था, अगर चेंज नहीं हुआ तो अभी भी वही कर रहा है फिलहाल। वो भी तो कर रहा था वेलकम 3। वेलकम, हाँ वेलकम तो 2 ही खराब हो चुकी है, अब 3 से मुझे कुछ उम्मीद हाँ, है अनीस बाजवी तो नहीं कर रहा, नहीं कर तो रहा। शायद वही कर रहा हो सकता क्यों उसको क्यों कैसे पिक्चरें मिल रही है भाई? उसके पास क्या है? सीडी हो सकती है। अब तो पैसे भी नहीं कमा रही उसकी फिल्में। पहले तो चलो पैसा कमा लेती थी। बैक टू बैक फ्लॉप्स दिए हैं उसने। फ्लॉप दिए भाई। या तो मुझे लगता है डॉक्टरों की लॉबी से सपोर्ट कर रही है क्यों? कि इसको देख के लोग पागल होते हैं, फिर पिक्चर हमारे देख पास के आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं। बिकॉज ही मतलब मुझे लगता है कुछ लोगों का ऐसा है फिल्म मेकिंग का भी ना एक लाइसेंस बन जाना चाहिए हाँ। कि जिनके पास बेसिक ये होगी IQ वही पिक्चर बना सकते हैं। खराब फिल्मों का रद्द हो गया। रद्द हो गया। रद्द हो जाना चाहिए। क्या होता है, लाइसेंस रिवोक कर लिया, रिवोक कर ले इनका भी। चालान कटे। कहीं ना कहीं अब तो खैर साजिद खान का भी रिवोक हो ही गया, वरना उसका थैंक यू फॉर कमिंग इज नेक्स्ट। हाँ बट किसी का भाई किसी का जान थोड़ी तो बात करें। हाँ, क्या वो क्या होता अच्छा है नहीं किसी लगा? का भाई किसी की जान। क्या यार कुछ भी नहीं था उसमें, it was, सेंसलेस हाँ, फिल्म दिया one of है। the most bizarre films of सलमान खान। मतलब क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा, किस लिए कर रहे हैं? एक तो फिक्शनल भाई का कॉलोनी पता में नहीं- रहते हैं दिल्ली में। एक तो वो गोकुलधाम सोसाइटी दिल्ली के अंदर भाई की, उसमें एक बंदी मूव इन करती है, उसको भाई उसके प्यार में पड़ जाते हैं, भाई उसके के गाँव भाई- जा रहे हैं भाई के वो जो और ससुराल वालों के लिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अरे बट आल्सो टेक्निकली भी फिल्म बहुत पुअर थी यार। कई हाँ। जगह स्पॉट करे क्या माइक लटकते माइक हुए दिख रहे हैं। मतलब बल्ज भी नहीं दिख रहे, लटकते हुए दिख रहे भाई ने हैं। बोला मैं टेक नहीं दूंगा। अरे तो VFX पे तो क्लीन कर लो उसे। कुछ तो कर लेते भाई। VFX वाले ने बोला मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो पब्लिक ने भी बोल दिया मैं नहीं देखूंगा। उस फिल्म के साथ तो ये हुआ है। मुझे 1 घंटा बिग बॉस देखना भाई का है। पता नहीं ये क्या है कि नॉन एक्टर्स को एक्टर्स बना लेते हैं अपनी फिल्म हाँ। में। राघव अच्छा डांस करता है, तू मेरा एक्टिंग भाई कर है। रहा है। शहनाज गिल को तो पकड़ के लाए थे। हाँ ऐसे बिग बॉस में जो बिग बॉस वाले उनको अच्छा उठा लगा। के ले आते हैं वो भाई। I think- विजेंद्र सिंह को विलन बना दिया भाई ने। तो तुम लोग भी तमीज से रहा करो ना, क्या पता तुम्हें भी बना दे कुछ ना कुछ। मैं तो गांडी तोड़ेंगे। लट्टी पड़ेंगे हमारे तो। हमें कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है। सब मारेंगे हमें तो। हाँ, जिस दिन भाई दिख गया अपनी पूरा- जेब से गिलास निकाल के हमारे सर पे फोड़ेंगे। फिर कहेंगे जमल जमल जमल। हाँ, सो मुझे लगता है किसी का भाई किसी के जान भी वाज अ वेरी बैड फिल्म। आई डोंट इवन रिमेंबर दैट फिल्म एक्चुअली। अरे वो है ना कि बंदी पटा जितना लेते आपको याद हैं, है फिर फिर। उसके गांव जाते हैं, वहाँ उसका उनकी- भाई होता है। हाँ, वहाँ
कलेश चल रहा होता है, भाई की जान बचाते हैं भाईजान। पूरा कलेश सॉल्व करते हैं उसके भाई का। वो साउथ का बंदा लिया है वेंकटेश, हाँ। उसकी पूरी वहाँ कलेश सुल जाते हैं। और साइड बाय साइड ये भी चल रहा है कि सोसाइटी पे खतरा आ चुका है, जहाँ रहते हैं वहाँ एकदम मिथुन वाला प्लॉट कि यहाँ बड़े बिल्डर की नजर है, बस्ती पे बड़े बिल्डर की नजर है, तो बस्ती भी बचानी है। बिल्कुल फिल्म, कोई सेंस ही नहीं। कहीं कोई बस्ती अगर टूट के बननी है, मैं तो कह रहा हूँ बनाओ। अरे प्लस मुझे समझ में नहीं आता बस्ती वालों को जब घर मिल रहे होते हैं हाँ, क्या क्या दिक्कत दिक्कत है? झगड़ा करते हैं। भंडारे की लाइन में लग के तो सब खाना खाते हैं, फ्री का घर क्यों छोड़ देते हैं मतलब लोग? मेरा 3 BHK कोई, अगर मैं तो सोचता हूँ, सपने देखता हूँ हाँ। कि कोई अमीर आदमी है, बोले नहीं भाई साहब हमारे ज्योतिष ने, वास्तु ने बताया है हमें कि यही फ्लैट नंबर मुझे चाहिए, मैं तुम्हें तिगना पैसा देने को तैयार हूँ। तुरंत चाबी हाथ में मैं थोड़ी देर नौटंकी करूँ ताकि 4 गुना तक बढ़ा दे। उसके हाँ, बाद बार्गेन चाबी करके भाई हाँ। खाली वो सजा के दो भाई, ये लो, मैं 1-1.5 महीना होटल में रह लूंगा, फिर मेरे को सामान दूसरा भी घर नहीं देना। चाहिए। ना सामान आपको फुल्ली फर्निश्ड रखो आप, 4x मुझे मिल रहा है। और बस्ती वालों को अलग बस्ती वालों को बस्ती वालों को अपनी झुग्गी नहीं तोड़ने देनी। हाँ, झुग्गी है यार भाई, उन्हें अपग्रेड नहीं पसंद, बताओ। नहीं कैसे है यहाँ तो- जबकि इंडिया का जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज आया है लास्ट वाला, बंगाली अभिजीत बनर्जी को, वो इसी पे आया है। उन्होंने गरीब आदमियों से ये पूछा कि रोटी चाहिए टीवी, मतलब मैं ऐसे लाइटर उस पे बता रहा हूँ, सब गरीब ने बोला टीवी। उन्होंने रोटी तो मेहनत करके कमा लेंगे, टीवी मोबाइल फ्री में मिल जाए तो सही है। तो जब गरीब इस माइंडसेट से सोचता है, ये तो पता नहीं ये फिल्म वाले क्यों से दिखा देते हैं कि इसे घर का अपग्रेड नहीं चाहिए। रामनगर विश्वास नगर टूट रहे हैं, मान नहीं रहे, नहीं ये मानने मिथुन चक्रवर्ती मेरी फिल्म नहीं और बनेगी। नहीं वो भी तब नहीं मान रहे जब जान पे खतरा है। हाँ, एक तरफ बुलडोजर खड़ी है वहाँ, डैनी कह रहा तोड़ दूंगा, नहीं, और नहीं तो मार दूंगा। एक घर तो तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा, तू भी मारा जाएगा। एक तरफ 20-25 लाख रुपए मिल रहे हैं मुफ्त के, एक तरफ जान जा रही है। क्या लोगे तुम? मर जाएंगे भाई। और ऐसा भी नहीं कोई उसूलों की बात हो, हाँ ऐसा भी नहीं है। वो तुम्हारा झुग्गी तोड़ के तुम्हें 2 BHK दे रहा है, अपग्रेड कर रहा है। अपग्रेड कर रहा है। और वो झुग्गी है जो तुमने किसी जमीन पर कब्जाई हुई है। हाँ, एक तो कोई झुग्गी लीगल नहीं होती। क्यों गुस्सा है? नीम का पेड़ टूट जाएगा हमारा। ग्रेटा थनबर्ग बिगाड़ रही है सब। भाई पता नहीं, मिथुन चक्रवर्ती बिगाड़ रहा है। बहुत बिगाड़ा मिथुन चक्रवर्ती। एनीवे मूविंग ऑन। और ये नहीं, झुग्गी तो टूटने नहीं देता, उस लड़ाई में जो 1500 के कप प्लेट तोड़वा देता है वो कुछ नहीं। खेलों का नुकसान जो कराता है वो अलग। उसकी तो एक बंदी सेट हो जाती है ना, जो कि वही बस्ती वाली। हाँ, जो मैडम एक होती है। हाँ, बस्ती को की सुधारना ही एक होती है। बड़ी लड़की इस गुंडे से सेट। उसका आ जाता है कि बच्चों को डांटते डांटते ये कौन है लफंगा, मैं इससे सेट हो जाती है। हाँ, यही रहता है। अच्छी वाली साड़ी पहन के वो नौकरी करने जाती है, बस्ती की सबसे पढ़ी लिखी औरत, मिथुन से सेट। सबसे लफंगे से सेट। मटके तोड़ रहा है गरीबों के उठा उठा के। हाँ, क्यों? ये अब बुलडोजर के आगे खड़ा हो जाता है, ये मुझे अच्छा लगता है। I'll have babies with him। ये मुझे सही लगता है। ये समझ नहीं आया, सिंगल लड़को ये करो, बस्ती में जाके बुलडोजर के आगे खड़े हो, मे बी you'll find the best girl of that बस्ती। हाँ अगली फिल्म जिसका मैं यहाँ डिस्कशन करना चाहूंगा वो है भाई थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, सेक्स कॉमेडी के नाम पे फिल्म बेची गई थी, उसके अंदर ना सेक्स था ना कॉमेडी थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, वो था बस। लेकिन क्यों Smash patriarchy। लेकिन क्यों अच्छी लगनी चाहिए? एनिमल भी तो अच्छी लग रही है। ये हम नहीं बहस निकाल के लाए कि अगर तुम एनिमल देख सकते हो तो फिर थैंक यू फॉर कमिंग भी हमने देखो। तो दोनों देख ली थी भाई। हाँ, देख तो ली थी, लेकिन नहीं अच्छी लगी तो भाई सच तो बोलेंगे, वो सिनेमैटिकली भी अच्छी नहीं थी, उसमें ये सब प्रॉब्लम थी, कंटिन्यूटी जंप्स थे। अरे बहुत से प्रॉब्लम्स थी, स्टोरी में बहुत सी प्रॉब्लम थी। हाँ। अगेन वो भाई, वो सेक्स डिप्राइव्ड लड़की अगर है, शी इज नॉट सेक्स पॉजिटिव, सेक्स की बात नहीं कर पा रही है, उस घर पे जहाँ पे मम्मी गायनोकोलॉजिस्ट है, बताओ और क्या चाहिए? भाई कोई कसाई के घर का बच्चा होगा, वो गोश्त की बात नहीं कर पाएगा क्या? मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा खून देख चलो वेजिटेरियन तो हो सकता है। हाँ, आइडिया मैं देता हूँ। हाँ, कसाई का बच्चा ये बोलेगा कि मैं गोश्त की बात नहीं कर पाता, डर लगता देख के है। उल्टी आ जाती है, डर लग जाता है। अब तेरी मतलब हमारे घरों में ये ऐसा हो कि जहाँ पर पुराने जमाने के लोग हैं, बहुत इवॉल्व नहीं है, बहुत खुले दिमाग के नहीं है, यहाँ भाई मम्मी की बॉयफ्रेंड आ रहा है डेली के नए गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और वो अपनी माँ से नहीं डिस्कस कर पा रही। ये एक तो ये रिलेटेबल इतना कम है, मम्मी के बॉयफ्रेंड होना। वही ऑडियंस हमारे मम्मियों के तो नहीं रहे, हाँ नहीं रहे, तो मैं कह रहा हूँ लेकिन बहुतों के होते भी है भाई। अब हाँ और क्या। कि चल रहा है आजकल। चल रहा है भाई, मिथुन एक चक- तो मैं ही हूँ। मिथुन चक्रवर्ती कह रहा है कि अब बहुत होगी बस्ती की लड़की, अब इसकी मम्मी पटाओ। इसका बॉयफ्रेंड बनूंगा मैं। मतलब बहुत ही उन्होंने अलग सा वर्ल्ड दिखाया, और उसमें भी एंड में आके सब कुछ ब्लेम कर दिया पैट्रियार्की के ऊपर। जिसका कोई लेना देना कोई नहीं। नहीं रहता, वो तो एक फालतू का एक डायलॉग लिख दिया इतना था किसी ने। रिप्रेजेंटेशन उसमें इस तरह के रखे गए कि एक ऐसा भी कैरेक्टर डाल दो, एक ऐसा भी कैरेक्टर डाल दो, मतलब बात मौसिया कहीं से बच्चियों को कहीं बिगाड़ शुरू रही होती हैं। कहीं 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 पहुंचा के उस डायलॉग को खत्म कर दिया। ये भी मेरे वाला दिखाना हिसाब था है। ना हाँ, कि हर चीज जो वो लोगों को पसंद है वो सब डाल दो। उन पे टिक मार्क डाल दो, एक ट्रांस डाल दो, हाँ। एक ये डाल दो, एक एक्टिविस्ट डाल दो, वो हिसाब था। बेसिकली बहुत ही मुझे लगता है सरफेस लेवल की पिक्चर थी, बहुत ज्यादा और shallow वहां थी। पर भी ये पेट्रियार्की और फेमिनिज्म का एक
मार्केटिंग टूल लेकर उसको बेचने की कोशिश करी है। हाँ, जो गलत था, उन्हें लगा कि उनको बेच देंगे। हाँ विच वाज रादर डम। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है अच्छी फिल्म, इंग्लिश अच्छी फिल्म है। वो है एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट फिल्म। मैं बताऊं शक्ति दा पावर अच्छी फिल्म है। हाँ, वो करती है असली तो बहुत smash बहुत hit यार की वो करती है। अरे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया भी कर देती है। खर्चा रुपया है। एक दिन तो झाड़ू लेके निकली जाती है वो सारी, नहीं सहती अपने पतियों की बात है। ये होती है। कमाने इसमें वाली तो महिलाएं सब कुछ करती नहीं हैं। था, वो ऐसे ही बना दिया। इसमें यही है, एक ही प्रॉब्लम है, सेक्स नहीं मिल रहा, और जो end कि में पूरे solution- हिंदुस्तान की प्रॉब्लम और है। एंड में सॉल्यूशन मिल गया, हाँ। मोटवा लो। ये तो है ही, पहले से ही पता है हमें कि इसमें क्या गलती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी मम्मी गायनोकोलॉजिस्ट है भाई। उनसे बात कर लेती, वो सबको सेक्स की राय देती है, अपनी मम्मी से ही नहीं पूछा उसने। कभी नहीं पूछा। अच्छी नहीं होगी ना। और नानी को कह रही जीएसटी भर देना मेरा। हाँ, ऐसी बातें करेगी तो क्या होगा। हाँ, सॉरी गाइस। नहीं मजा है, लेकिन क्यों अच्छी लगनी चाहिए? क्योंकि एनिमल भी तो अच्छी लगी है। वहाँ सारे कमेंट ये थे, अब तुम्हें ये अच्छी लगी है ना तो थैंक यू फॉर कमिंग, और विरोधी वाइटिंग भी अच्छी लगनी चाहिए। क्यों? मुझे गाजर का हलवा पसंद है तो मैं अब मैं दवाई भी खाऊं। ये भी तो खा लेते हो तो वो भी खाओ। अरे ये कैसी बात है? ये पसंद है ना मुझे, वो क्यों पसंद आएगा? हाँ सही बात है। एक और फिल्म आई थी शायद इस साल, तेजस, देखिए आप। रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन, कितना था उसका? 99% लॉस। जितने की बनी थी 30 लाख रुपए कमाए। मैंने देखी नहीं वो पिक्चर भाई। भाई तो तभी तो लॉस हुआ है। उसके आंकड़े ये निकल के आए कि 99% लॉस। 30,500,000 रुपए होते अगर आप भी चले जाते। मैं तो देखी नहीं पिक्चर। एक फिल्म में टॉप गन मैवरिक, ये थी टॉप गन मीडियोकर। वीडियो करनी, टॉप गन बुलशिट, बिल्कुल एकदम कुछ ऐसा नहीं था इस फिल्म के अंदर। कहाँ डाल लिया पैकेट? अरे वो छुपाना था भाई, खत्म हो गया ना। वहीं डाला जहाँ सोच रहे हो, बिल्कुल लेके। और हाँ तो यहाँ से गिरता नहीं है ना। नहीं गिरता है भाई, अंदर जाता है, क्यों गिरेगा? गाइस थोड़ा कैमरा टेढ़ा कीजिए। अरे देखिए नहीं कहाँ भाई, रखा है मैंने। ये सब कॉमेडी मैंने थैंक यू फॉर कमिंग से सीखी है। अच्छा चलती है, फनी है ये। बट मैंने तेजस देखी नहीं, सो आई हैव लिटिल टू तभी तो नहीं कमा पाई वो। भाई वो सही में ऐसी फिल्म थी, मतलब उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें दिखा दी गई हैं। महिला एक पायलट है। हाँ मैंने ये सुना है कि उसमें ये सब हुआ है कि भैया राम मंदिर पर अटैक हो गया उसमें। नहीं उसमें ये भी हुआ है कि उसके सीनियर कुछ बोलता करती कुछ है। करती वो कुछ तो रिबेल है। वो अगेन वही हुआ कि एक आई रिलेट विद दिस। कोई ऐसी एक्ट्रेस भी है, हाँ उसके सीनियर जो बोलते हैं उसका उल्टा करती है। सुनती नहीं है वो इनकी। नहीं बट मुझे लगता है कि इस पे कैसे नहीं बवाल होता यार, कि आप मतलब अरे वही है ना कि बिग थिंग इन दी आर्म्ड फोर्सेस। अब इस पे पब्लिक बवाल करती नहीं है, 2-4 आर्मी के जो बुड्ढे बंदे होते हैं जो ऑफेंड हो जाते हैं, वो लिख देते हैं हाँ। बुड्ढा बोलते हैं बुड्ढा बड़ा पागल है। बुड्ढा पागल है, वैसे वाला ये बुड्ढा हमारे बीच में बहुत बोलता है। वो हो जाता है। मतलब मुझे लगता है उससे ज्यादा ओबीडिएंट तो एमएस धोनी है आर्मी में। फिल्म में वो जाते हैं बुलाते चला तो पाकिस्तान में जाते हैं फिल्म में, और एरोप्लेन के अंदर एरोप्लेन रख के, और वो एरोप्लेन होता है नॉर्वे वालों का। हाँ। और नॉर्वे वाले पाकिस्तान में एड लेकर जा रहे हैं, तो लॉजिकली वो ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। वो नॉर्वे वाले को पाकिस्तान वाले डांट रहे हैं, ओए चेक कराओ, मैं एक बार फिर चेक करो। मैं बस्ती में मदद करने गया हूँ कंबल बांटने, बस्ती वाले मुझे डांट रहे हैं। कंबल लेके आया, मैं कंबल नहीं चाहिए, दारू हमें चाहिए। टीवी चाहिए। हाँ मुझे टीवी चाहिए, दारू चाहिए हमें। और वो डर रहे हैं बेचारे। ओके नॉर्वे वाले डर रहे हैं। नॉर्वे वाले डर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानियों को आप फिल्म में दिखाओ, हम मानते हैं। नॉर्वे वाले हमें क्यों तोड़ा? वो मदद करने आए हैं, उन्हें चूतिया दिखा हम दिया। तुम्हारे पड़ोसी नहीं, हमें तुम्हारा लेना देना नहीं है, तुम्हारा नेता भी हमारे यहाँ नहीं आता। नॉर्वे का तो बहुत ही कटा है इस साल। एक वो मिस चैटर्जी नॉर्वे बना दी थी, उसमें नॉर्वे वाले ऑफेंड हो गए थे। ये तो तेजस उन्होंने देखी नहीं है, तो उन्हें पता चले कि असली फिल्म तो ये है जिससे ऑफेंड होना चाहिए। सालों तुम्हें दिखाया है। पाकिस्तान वाले बहुत खुश है, पाकिस्तानियों के आगे। पाकिस्तानियों के आगे वो एड लेकर जा रहे हैं और वो पाकिस्तान ओए चेक करो इनका तुम्हारे फिर से ऊपर का रखा है, नीचे का रखा है, भाई तुम्हारी दवाइयां हैं। उनकी फट रही है। हाँ। वो मतलब वो सच में कॉमेडी फिल्मों में जैसे नहीं कैरेक्टर दिखाए जाते, हाँ, सर। ये वाले कैरेक्टर है वो बिल्कुल। वो ऐसा लग रहा है कि नॉर्वे को क्या बोलते हैं कि उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स, उनकी फट्टू इंडेक्स सबसे ज्यादा लग रही है मुझे, कि उस इंडेक्स में ये टॉप पे आता होगा मुल्क। भाई इतने फट्टू सोल्जर मैंने कहीं के नहीं देखे। नॉर्वे यार, नॉर्वे वाले मतलब पाकिस्तान से डर रहे हैं। पाकिस्तान से तो क्रिकेट मैच करा दो तो मुझे लगता है नॉर्वे हरा देगी। क्रिकेट मैच तो उनको भाई कोई भी हरा देगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, नॉर्वे हरा देगी। गोकुलधाम 11 भी हरा देगी उनको। जैसे उनके हाल चल जैसे उनके रहे हाल हैं। ये है दोस्तों हमारी लिस्ट टॉप 5 में। आपकी वर्स्ट फिल्में इस साल की कौन सी है, नीचे बताएं विद रीजंस। Yes, ऐसा sir. नहीं कि अपनी कभी बायस के चलते लिख दिया। जैसे जैन की लिस्ट तो अलग थी, एनिमल ये वो। हमने फिर एनिमल डंकी मैंने इनको कहा- रस्सी का डर दिखाया, जो इस महीने आए सब मैंने बेकार कहा हैं। इस ऐसा डर नहीं से यार। बोला इन्होंने सच। बिल्कुल। और आप हमारे बीच आए तो एक बार फिर हम आपको वापस, आप लास्ट वीक आए थे तो आपका डब्बा खत्म हो गया होगा। इत्तेफाक ऐसा है मैं वही टी शर्ट पहन कर आ गया। हम यार सब यही तो हमारी सबकी वो है, डाउन टू अर्थनेस। इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं, Repeat कर लेते हैं। ग्राउंडेड है हम। रिपीट कर ले। जब से हमने सुना है सुहाना खान इस चीज की तारीफ करती है हाँ, कि वो राजेश ने अपना कपड़ा रिपीट किया है,
वो क्या है एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वही सब सोचा, तो हम भी उसमें मानते हैं, बट अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। इसके बारे में बता दो बस लोगों को। दिस इज माय फिटनेस चॉकलेट पीनट बटर क्रिस्पी। नॉट इसके 2-3 आते हैं, मुझे लगता है एक सिल्की भी आता है, क्रिस्पी भी आता है। सिल्की हमने नहीं बेचा आज तक भाई, नहीं भाई, स्मूथ आता है और क्रिस्पी। स्मूथ, हाँ राइट स्मूथ और क्रिस्पी 2 आते हैं। बढ़िया। नकली तो नहीं खरीद लिया आपने सिल्की वाला? लिंक से खरीदो या यहाँ लिंक आता है? यहाँ लिंक आता है, उसी से खरीदे दोस्तों, वही ओरिजिनल है, वरना ऐसे कोई सिल्की वाला चेप जाएगा, खा के पेट खराब होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम 2 ही बनाते हैं भाई, क्रिस्पी और स्मूथ। यस। तीसरा कोई भी ले रहे हो तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। अपनी टॉप 5 वर्स्ट फिल्में हमें बताएं नीचे कमेंट में। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। टॉप 5 वर्स्ट फिल्म्स। हाँ।